हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू प्रवेश मैथ्स क्लासेस। यार हम लोग अपना चैप्टर कर रहे हैं ट्रायंगल्स, है ना। फटाफट से मुझे बताना बीपीटी क्या होती है। चलो मैं बोल रहा हूँ, तुम सुनना। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या था? If a line divides the two sides of a triangle in same ratio, then it is parallel to third side. सबको लगानी भी आती है? आ जाओ। लास्ट क्लास में कितने क्वेश्चन किए थे? 7। 8 क्वेश्चन पढ़ो सारे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? चलो 8 क्वेश्चन कहता है यूजिंग थ्योरम 6.2। भाई थ्योरम 6.2 का मतलब है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। Prove that the line joining the midpoint of any two sides of a triangle। क्या प्रूफ करना है? एक ट्रायंगल है, उसकी किन्हीं भी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन इज पैरेलल टू दी थर्ड साइड। तो प्रूफ करना है वो किसके पैरेलल होगी? उसके थर्ड साइड के। क्वेश्चन समझ में आ गया? आपके पास क्या है? एक ट्रायंगल, और उस ट्रायंगल में एक लाइन है जो उसकी किन्हीं दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है। बात समझ में आ गई? तो मुझे प्रूव करना है वो जो लाइन है वो किसके पैरेलल है? उसकी थर्ड साइड के। देखो भाई क्या करते हैं, लेट्स टेक अ ट्रायंगल एबीसी। लेट्स टेक अ ट्रायंगल एबीसी in which D is the midpoint in which, यहां पे लिखता हूं A B C, इसको ले लिया D, इसको ले लिया E, in which D and E are midpoints of sides AB and AC रिस्पेक्टिवली। समझ गए? और मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे प्रूफ करना है टू प्रूफ। क्वेश्चन में बोला है लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो मुझे प्रूफ करना है क्या DE किसके पैरेलल है? BC के। चलो अब हमने कन्वर्स ऑफ बीपीटी सबने पढ़ी है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है? अगर एक लाइन किन्हीं भी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर दे तो वो क्या होती है? तीसरी वाली के पैरेलल होती है। ये बात सबको पता है, अच्छे से पता है। इधर आ जाओ ना। अच्छा D क्या है? AB का मिड पॉइंट है। सिंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, जो D है वो किसका मिड पॉइंट है? AB का। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं AD इक्वल्स टू क्या होगा? DB। सारे समझ गए? और इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? AD अपॉन DB इक्वल्स टू 1, ऐसे लिख सकता हूं। इसे मान ली फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे, सिंस E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं AE इज इक्वल टू EC। AE अपॉन EC किसके इक्वल आ गया? 1 के। ये ले ली मैंने सेकंड इक्वेशन। समझ गए? ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब ध्यान से देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन मैं कह सकता हूं AD अपॉन DB भी 1 के इक्वल है, AE अपॉन EC भी 1 के इक्वल है। क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC होंगे इक्वल। ये बात सबको समझ में आ गई? अब ध्यान से देखो, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, तो इसका मतलब इस लाइन ने इन दोनों साइड्स को किसमें डिवाइड कर दिया? सेम रेशियो में। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं देयरफॉर DE पैरेलल BC किससे लिखोगे? बाय कन्वर्स ऑफ
BPT which states that क्या in a triangle if a line divides its two sides in same ratio then it is parallel to its third side. कोई डाउट किसी को? सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन करो नोट और अगला क्वेश्चन पढ़ो. चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 और लिख लो बेटा. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9, बहुत इंपॉर्टेंट है यार. अच्छा क्वेश्चन में फिगर नहीं गिवन, क्या बोला है? ABCD इज अ ट्रेपेजियम. ABCD क्या है? ट्रेपेजियम. अरे भैया ट्रेपेजियम क्या होता है? जिसमें क्या होती है? वन पेयर ऑफ साइड अपोजिट साइड पैरेलल होता है और वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल नहीं होता. तो जनरली हमने देखा होगा हम ट्रेपेजियम ऐसे बनाते हैं. सबको पता है? देखा है ट्रेपेजियम ऐसा कभी? देखा होगा कभी? चलो ABCD इज अ ट्रेपेजियम. चलो इसका नाम दे देते हैं ए. मैं चलो ए बोलो नहीं प्लीज, मेरे साथ साथ क्वेश्चन पढ़ो बुक खोल के. ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल CD. हाँ AB किसके पैरेलल है? CD के. तो ऑब्वियसली ABCD यहां पर आएगी. अब आगे चलते हैं. एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O. और क्या बोला है? इसके जो डायगोनल है ये और ये एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट करते हैं. समझ गए बच्चों? अब आगे चलो. शो दैट, मुझे क्या शो करना है? टू शो AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO. बच्चों इस क्वेश्चन को एज अ थ्योरम लेना. क्यों? मैं आपको बताता हूं. कभी कभार सीधा एक नंबर का क्वेश्चन आता है, दोनों बातें बताऊंगा. चलो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं. क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? ABCD इज अ ट्रेपेजियम. ABCD क्या है? ट्रेपेजियम इन विच AB किसके पैरेलल है? CD की. ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB किसके पैरेलल है? CD के. ये बात सबको समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? ये मुझे प्रूव करना है या शो करना है. अब इस क्वेश्चन में ना क्या होगी? कंस्ट्रक्शन होगी. क्या होगी? कंस्ट्रक्शन. चलो भाई करते हैं कंस्ट्रक्शन. भैया एक काम करो, इस O से ना या तो AB के पैरेलल या CD के पैरेलल. मैंने ड्रॉ किया यहां से एक लाइन. चलो ठीक है भाई, मैंने ड्रॉ कर दी. ड्रॉ, इसको नाम दे दिया E. आप पूरी भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है. ड्रॉ OE पैरेलल AB. समझ गए? मैंने क्या किया? OE को AB के पैरेलल ड्रॉ किया. ये क्वेश्चन में ये स्टेप याद रखना है. अगर याद भी नहीं रखोगे, अभी इसके बाद टॉपिक है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, वहां पे उसको इससे प्रूव करेंगे. वहां पे कंस्ट्रक्शन की भी जरूरत नहीं है. अभी अगर बोले यूजिंग BPT तो ऐसे करना है. अगर एग्जाम में मेंशन हो जाए प्रूव यूजिंग BPT तो ऐसे करना है. बात समझ में आ गई? चलो अब इसके बाद मुझे एक बात का जवाब दो. सिंस AB पैरेलल CD है और OE पैरेलल AB है, ये मुझे गिवन है. एंड OE पैरेलल क्या है? AB. बाय OE पैरेलल AB बाय कंस्ट्रक्शन. समझ गए? समझ गए सारे? अच्छा ABCD के पैरेलल है, OE AB के पैरेलल, तो मैं कह सकता हूं ये भी AB, CD भी AB के पैरेलल, OE भी AB के पैरेलल, तो मैं कह सकता हूं CD और OE भी पैरेलल. तो देयरफॉर OE पैरेलल CD. समझ गए सारे? समझ गए? अब मैं कुछ ट्रायंगल के नाम लिखूंगा, वो ट्रायंगल देखना. सबसे पहले ट्रायंगल देखो ADB. इन ट्रायंगल ADB क्या तुम्हें ADB दिखाई दे रहा है? ये रहा A, ये रहा D, ये रहा B. कुछ देर के लिए इस OA को भूल जाओ. भूल गए? तो यहां पे क्या दिखाई दे रहा है? अब यार भूलना है ना बेटा. अब इस OA को भूल जाओ तो अब क्या दिखाई दे रहा है? यहां पर कुछ नहीं. तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसे है. D A B OE. समझ गए? ऐसे है. समझ गए?
अच्छा, क्या OE AB के पैरेलल है? सिंस OE पैरेलल AB, कैसे? यूजिंग कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर OE AB के पैरेलल है तो क्या यहां पर BPT लग सकती है? लग सकती है। तो अगर मैं BPT लगा दूं तो मेरे कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो लगा देते हैं। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं DE अपॉन EA, DE अपॉन EA किसके इक्वल होगा? DO अपॉन OB, DO अपॉन OB। समझ गए? सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है? क्या हो गया? DO अपॉन, अच्छा O, जितने यहां पर जितने भी मतलब सेगमेंट लिखे हुए हैं सब में O एंड में है ना, तो आप भी O को एंड में लिखो, DO अपॉन BO, DO अपॉन BO। सही है? समझ गए सारे? कोई दिक्कत किसी को? पक्का समझ में आ गया? इसे ले लेते हैं बच्चों क्या, फर्स्ट। चलो बात करें। अब एक ट्रायंगल तुम्हें और दिखा रहा हूं, देखोगे? बताओ कौन सा देखोगे अब? चलो वेरी गुड, ADC देख लो। इन ट्रायंगल ADC, क्या तुम्हें ADC दिखाई दिया? दिखाई दिया। अब ADC में OD को भूल जाओ। किसको भूल गए? OD को। और हमने भी प्रूफ किया है OE किसके पैरेलल है? OE किसके पैरेलल है? CD। OE पैरेलल CD। अब ना एक काम कर लो, इसको तो ना फर्स्ट ले लो और इसको सेकंड ले लो। सही? तो OE पैरेलल CD फ्रॉम फर्स्ट। अगर OE CD के पैरेलल है तो क्या यहां BPT लग सकती है? लग सकती है BPT? लगा दो भाई BPT। तो देयरफॉर अब ये कुछ ट्रायंगल ऐसा है, देखो भी ध्यान से देखना, अगर मैं गलत करूं तो मुझे बता देना, थोड़ा सा कच्चा खिलाड़ी हूं मैं। OE किसके पैरेलल था? CD के। OE किसके पैरेलल था? CD के। तो जब OE CD के पैरेलल है तो यहां मैं BPT लगाऊंगा, तो यहां से स्टार्ट करता हूं। देयरफॉर AE अपॉन ED इक्वल्स टू क्या होगा? AO अपॉन CO। बच्चों मैंने यहां से शुरू करा है तो यहीं से तो लूंगा। समझ गए सारे? समझ गए सारे? ये भी AE अपॉन ED है, ये भी एक्चुअली में क्या है? DE अपॉन AE है। ये दोनों रेसिप्रोकल है। तो एक काम करो, इससे क्या करोगे? रेसिप्रोकल कर दोगे। पहले यहां पे क्या लिखोगे? बाय BPT which states that क्या, in a triangle if a line is parallel to one side then it divides the other two sides in same ratio। चलो अब क्योंकि ये AE अपॉन ED है और ये DE अपॉन E है, इन दोनों मतलब इसको भी तो मैं लिख सकता हूं ना ऐसे DE अपॉन EA, है ना? वही वो क्या कर रहा हूं, EA अपॉन D। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये DE अपॉन EA है, इसमें DE नीचे है और AE ऊपर है। तो इन दोनों को सेम बनाने के लिए या तो इसका रेसिप्रोकल कर दो या इसका रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है ना भाई? अब ये तो हम पहले लिख चुके हैं, सीधा इसका ही करते हैं। रेसिप्रोकल बोथ साइड्स। जब इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या बन जाएगा? ED अपॉन AE इज इक्वल टू CO अपॉन AO। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आ गया? अब ध्यान से देखो, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये सेकंड था, ये थर्ड था। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन या फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, चलो ये भी DE अपॉन EA, ये भी DE अपॉन EA। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? देयरफॉर मैं कह सकता हूं DO अपॉन BO किसके इक्वल होगा? CO अपॉन AO। क्या ये इसके इक्वल होगा? समझ गए सारे? कोई दिक्कत किसी को? चलो अब मुझे प्रूफ क्या करना था? अच्छा मुझे प्रूफ करना था AO अपॉन BO। BO के ऊपर क्या चाहिए? AO, बट AO कहां पर है? इसके नीचे। क्या मैं ऊपर ला सकता हूं? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सीधी बात है भाई। क्यों नहीं कर सकता? इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, इंटरचेंज तो कर सकता हूं ना, पढ़ा है ना? तो देखो
इस AO को ऊपर लाऊंगा अपॉन BO, कर सकते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको भैया इधर ले गया और इसको इधर ले आया और DO को इधर ले आया। कुछ समझ में आया? AO अपॉन BO इज इक्वल टू कितना आ गया? CO अपॉन DO। क्या मुझे यही प्रूव करना था, है ना भाई? तो हो गया हैंड्स प्रूव। अब जैसा कि मैंने कहा था, एक मिनट रुक जाना, मुझे कुछ बातें बतानी है। एक बार इस चीज को ध्यान से देखो। देखो भाई, DO कहां है? DO अपॉन BO दिख रहा है? DO अपॉन BO दिख रहा है? मैं इधर बना रहा हूं अलग से। बच्चों बहुत ध्यान से देखना, एक नंबर का क्वेश्चन कई बार आता है तो गलत मत करके आना मेरे यारों। इसको एज अ थ्योरम याद करना। ओ देखो भाई, क्या ध्यान से देखो, DO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन AO। अब जरा इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखना, DO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन AO। तो मैं कह सकता हूं कि जो ट्रेपीजियम के डायगोनल है एक दूसरे को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। कह सकता हूं, ये बात कह सकता हूं, अच्छे से कह सकता हूं। तो इस बात को लिखना है इस क्वेश्चन के एंड में, क्या ट्रेपीजियम ऑफ डायगोनल्स डिवाइड ईच अदर इन सेम रेशियो। ये बात आप लोगों ने क्या करनी है बच्चों? लिखनी है। बात समझ में आई? पहले नोट करो ना, फिर मैं लिखवाता हूं। नोट करो पहले। चलो भाई, अब नीचे इस आंसर के नीचे स्टार बनाओ, एक लाइन लिखो। ये जो हमने रिजल्ट ऑब्जर्व किया है, क्या बोला है? लिखो डायगोनल्स ऑफ ट्रेपीजियम। लिखो भाई, डायगोनल्स ऑफ ट्रेपीजियम डिवाइड्स ईच अदर, diagonals of trapezium divides each other in same ratio। ये बात याद रहेगी, diagonals of trapezium divides each other in same ratio। देखो भाई कैसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एक नंबर का MCQ में इसको डायरेक्ट हिट मारना है। ये थ्योरम तुम्हें याद रहनी चाहिए। उसने दे दिया मुझे ये x प्लस 1, ये दे दिया x, और मुझको दे दिया ये 4 और ये दे दिया 6। बोला फाइंड x। क्या बोला? x निकालो। अभी अभी एक बात सीख ली है कि ट्रेपीजियम के डायगोनल एक दूसरे को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? x अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होगा? 4/6। तो भाई करो 3x 2x, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2x प्लस 2 हो जाएगा। सबको समझ में आ रही है बात? ये इधर आके माइनस 3x माइनस 2x इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। समझ गए? इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। ये बात याद रहेगी क्या? कि डायगोनल ऑफ ट्रेपीजियम डिवाइड्स ईच अदर इन द सेम रेशियो। अब क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो एक बार सारे। 10 देखो, इसका जस्ट कन्वर्स है इस। अच्छा चलो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 10। पढ़े क्वेश्चन नंबर 10। चलो इसको हटा दो। अब नोट कर लिया? कर रहे नोट? चलो चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो सारे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? देखो, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। चलो, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। अच्छा, मैंने इसको ट्रेपीजियम क्यों बनाया मैं आपको बता रहा हूं। इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ो।
The diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at point O such that AO upon BO is equal to CO upon DO full stop. Show that ABCD is a trapezium. क्या शो करना है कि ABCD क्या है? एक ट्रेपेजियम. तभी तो मैंने इसे क्या बनाया है? ट्रेपेजियम. पता लग गया? जो शो करना है अपने फिगर वही बनानी है. चलो क्या बोला है? द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट करते हैं. सच दैट, मुझे क्या गिवन है? मुझे गिवन है क्वेश्चन में AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO. अच्छा, टू शो, क्या शो करना है? ABCD इज अ ट्रेपेजियम. क्या शो करना है? ABCD क्या है? एक ट्रेपेजियम. चलो, जस्ट उस क्वेश्चन का उल्टा ही है ना, उसका उल्टा ही है. उसमें ट्रेपेजियम गिवन था, ये शो करना है. इसमें क्या था? ये गिवन और क्या शो करना है? ट्रेपेजियम. तो देखो भाई, सेम कंस्ट्रक्शन होगी. कंस्ट्रक्शन, चलो क्या की थी इसमें? OE पैरेलल, सेम, या तो AB कर लो या CD कर लो. चलो भाई, कंस्ट्रक्ट OE पैरेलल AB विच इंटरसेक्ट, यार चलो ये लिख दो, बहुत है. कंस्ट्रक्शन OE पैरेलल AB. अब देयरफॉर, अब एक ट्रायंगल लेते हैं. नाउ इन ट्रायंगल ADB, क्या लिखा मैंने? ADB दिख रहा है भाई. अब ADB सबको दिखाई दे रहा है. मैंने क्या प्रूफ किया? अभी क्या कंसेप्ट किया है? सिंस OE पैरेलल AB, किससे? बाय कंस्ट्रक्शन. अरे यार एक बात, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात, पहले मुझे ये तो बता दो, ये हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे? ट्रेपेजियम है. इसमें हम प्रूफ तभी कर पाएंगे अगर हम अपोजिट साइड्स का एक पेयर क्या दिखा दें? पैरेलल. बात समझ में आ गई? यही तो दिखाना है मुझे. चलो, ट्रायंगल ADB में क्या है? OE किसके पैरेलल है? AB. ये सबको समझ में आ गया? अब जरा सुनना, अगर OE AB के पैरेलल है तो क्या यहां पर BPT लग सकती है? लग सकती है BPT. तो BPT लगा दो. क्या हो जाएगा? DE अपॉन EA किसके इक्वल हो जाएगा? CO अपॉन AO बाय BPT. कोई क्या? DO कैसे होगा भाई? ADB लिया है ना? अच्छा वे भाई, मैंने ADB लिया है तो DO होगा. सॉरी, माय बैड. DO अपॉन BO. समझ गए? समझ गए सारे? कोई दिक्कत किसी को? पक्का? चलो, अब ना भाई सीधी सी बात है, मुझे क्या दिखाना है? मुझे AB और CD को पैरेलल दिखाना है ना भाई? मुझे क्या दिखाना है? AB और CD को पैरेलल. चलो दिखाते हैं. अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दे दो, ये जो OE है वो CD के पैरेलल कब होगी? जब सीधी सी बात है AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन C होगा, है ना भाई? इसका मतलब हो जाएगा इस लाइन ने इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया. अगर सेम रेशियो में डिवाइड करेगी तो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT OE किसके पैरेलल हो जाएगी? CD के. ये बात सबको समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? चलो आ जाओ. अब मुझे एक बात का जवाब, हाँ मुझे क्या चाहिए? AE अपॉन ED इज इक्वल टू क्या चाहिए? AO अपॉन CO. अच्छा ये तो मेरे पास आ गया, AE और DE आ गया. आ गया? चलो ओके. अब नाउ इसे ले लो फर्स्ट. अब आगे, सिंस AO अपॉन BO इक्वल्स टू है CO अपॉन DO. ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है. कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत बच्चों किसी को? अच्छा, यहां पे DO अपॉन BO है, क्या यहां पर DO अपॉन BO बना सकते हो? कैसे बनाओगे? वही सेम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. तो इस स्टेटमेंट को मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया, तो क्या हो जाएगा? DO अपॉन BO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CO अपॉन BO. समझ गए? हो गए? CO अपॉन, बेटा उम्र हो गई है मेरी, CO अपॉन AO. बात समझ में आ गई? इसे ले लो सेकंड. सही है?
समझ गए? अच्छा, ये भी DO अपॉन BO के इक्वल, ये भी DO अपॉन BO के इक्वल, तो मैं कह सकता हूं दिस इज इक्वल टू दिस। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मैं कह सकता हूं क्या, DE अपॉन EA इक्वल्स टू क्या हो गया, CO अपॉन AO। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? अब ध्यान इसको देखते हैं फिगर में। DE अपॉन EA इज इक्वल टू OC अपॉन OA हो गया। इसका मतलब हुआ क्या, इस लाइन ने इस वाली साइड और इस वाली साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे वो देखो। अब लोग इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC अब लिखना सिंस DE अपॉन EA इज इक्वल टू CO अपॉन AO। रीजन क्या लिखोगे, प्रूव्ड अबव, अभी अभी प्रूव किया। समझ गए सर? समझ गए? अब ना जैसा कि मैंने कहा है हमेशा कहां से स्टार्ट करना होता है, वर्टेक्स से स्टार्ट करना होता है। तो मुझे AE अपॉन ED चाहिए, तो AE अपॉन ED कब आएगा, जब क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल। तो कर दिया रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा AE, ये नीचे आएगा AE अपॉन DE इज इक्वल टू क्या हो गया, AO अपॉन CO। समझ गए? अब बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल ADC की। ADC में क्या हुआ, AE अपॉन DE किसके इक्वल आ गया, AO अपॉन CO के। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर एक लाइन दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करे तो वो तीसरी क्या होती है, पैरेलल। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं OE जो है वो किसके पैरेलल हो गई, CD के। OE किसके पैरेलल हो गई, CD के। रीजन क्या लिखोगे, बाय कन्वर्स ऑफ BPT which states that if a line divides the two sides of a triangle in same ratio then it is parallel to third side। कोई दिक्कत किसी को? चलो अब इतना करने के बाद अब ये तो प्रूव कर दिया। सिंस एक चीज और लिखो, OE किसके पैरेलल है, AB के। किससे, बाय कंस्ट्रक्शन। अब बच्चों एक बात का ध्यान देना, OE CD के पैरेलल है और OE AB के पैरेलल है। तो मैं कह सकता हूं AB और CD आपस में ही पैरेलल हो गए। तो देयरफॉर AB पैरेलल CD। और अगर AB और CD पैरेलल हो गए तो ये शेप कैसी हो जाएगी, ट्रेपेजियम, क्योंकि ट्रेपेजियम में क्या होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। तो देयरफॉर ABCD is a trapezium, hence proved। समझ में आया क्वेश्चन? नहीं, बस आप दिखा दो अपना समझ। एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो गया तो वो क्या हो गया, ट्रेपेजियम हो गया। बात समझ में आ गई? ट्रेपेजियम की यही प्रॉपर्टी होती है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो जाए तो वो क्या हो जाता है, क्या? नहीं, अगले को नहीं दिखाने की जरूरत, आप बस इतना ही करना, क्वेश्चन खत्म भाई, नहीं छेड़ना। ठीक है भाई, चलो ओके। और बाकी दिखाया भी क्यों, 3 नंबर में क्वेश्चन आना तो इतना ही करना है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मैं कुछ कह रहा था, मैं भूल गया। चलो पहले नोट करो, फिर याद आएगा तो बताता हूं। करो नोट। देखो एग्जाम्पल 1 मैं आपको करा चुका था, है ना, एग्जाम्पल 1 करा चुका हूं ना। अब आ जाओ एग्जाम्पल 2 पे एक बार पढ़ना और लिखो इंपॉर्टेंट। देखो भाई इसको भी एज अ थ्योरम लेना है, बताऊंगा क्यों। पहले पढ़ते हैं। फिगर गिवन है भाई, ये रही। ABCD, चलो और क्या है, EF। क्वेश्चन है ABCD इज अ ट्रेपेजियम विद AB पैरेलल CD। अच्छा, गिवन है ABCD इज अ ट्रेपेजियम
in which ABCD is a trapezium and ABDC. चलो, E and F are points on non-parallel sides. E and F are points on non-parallel sides. ठीक है. AD and BC, okay, respectively, such that EF is parallel to AB. अच्छा, EF भी किसके पैरेलल है? AB की. एक चीज और गिवन है, and EF parallel AB. चलो, अब आगे चलो. To show, क्या शो करना है? AE upon ED is equal to BF upon FC. ये अपने को प्रूफ करना है. क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और एग्जाम में भी आता है, 1 नंबर में भी आता है और 3 नंबर में भी आता है. देखो, 1 सेकंड में समझा दूंगा, तुम्हें बस ध्यान देना. सारी बातें पता लग गई. क्या प्रूफ करना है? AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC. इसमें कंस्ट्रक्शन होगी, कंस्ट्रक्शन. चलो, करना क्या है? किसी भी एक डायगोनल को ज्वाइन कर लो. मैंने किसको कर लिया? AC को कर लिया. चलो, ज्वाइन AC विच इंटरसेक्ट EF एट O. ज्वाइन AC विच इंटरसेक्ट्स EF एट O. समझ गए? बात समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई? चलो, अब मेरे साथ वो इस सुनहरे सफर में निकलेंगे और जो जो बोलूंगा उस ट्रायंगल को देखेंगे. सबसे पहले आप देखिए ट्रायंगल ADC. इन ट्रायंगल ADC, क्या आपको ADC दिखाई दिया? कोई कारण नहीं दिखाई दे बेटा. ADC दिखाई दे क्या? चलो, अब आपको ADC दिखाई दिया. इस ADC में क्या मैं कह सकता हूं OECD के पैरेलल है? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? क्यों कह सकता हूं मैं ऐसा? क्योंकि EF किसके पैरेलल थी? अच्छा. अरे भाई, मैं एक बात और लिख देता हूं भाई. इसको करने से पहले एक बात और लिख रहा हूं बेटा, ये पहले बता दिया करो. सिंस AB पैरेलल CD एंड EF पैरेलल AB, ये गिवन है. तो देयरफॉर, अच्छा, CD भी AB के पैरेलल और EF भी AB के पैरेलल, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में पैरेलल. तो देयरफॉर CD पैरेलल EF. समझ गए? बात समझ में आ गई? इसे ले लेते हैं फर्स्ट. चलो, वापिस से आते हैं इस सुनहरे सफर में. इन ट्रायंगल ADC, आपको ADC दिखाई दिया? लवन्या बेटा, यहां देखे, सफर यहां चल रहा है, आप दीवारों पर देख रहे हैं. ठीक है, इन ट्रायंगल ADC में, अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं सिंस OE पैरेलल CD? क्या मैं कह सकता हूं ऐसा? क्यों कह सकता हूं मैं ऐसा? क्योंकि OE जो है किसका पार्ट है? EF का, और EF किसके पैरेलल है? CD के. सिंस EF पैरेलल CD प्रूव्ड अबव. समझ गए? एक एक बात को एक्सप्लेन करना है ताकि वो एग्जामिनर आपका नंबर ना काट सके. बात समझ में आ गई? वो हमारा दुश्मन है, तो हमें तैयारी ऐसी करनी है कि वो हमारा एक भी नंबर ना काट सके. हर बात को एक्सप्लेन करना है. चलो, EF किसके पैरेलल हो गया भाई? हाँ. OE किसके पैरेलल हो गया? CD के. अब हम किस ट्रायंगल में थे बच्चों? ADC में घूम रहे थे. अब ADC में OE किसके पैरेलल है? CD के. अगर OE CD के पैरेलल है तो क्या यहां BPT लग सकती है? तो लगा दो भाई. अब अगर यहां BPT लगाई जाएगी तो बताना क्या होगा? देयरफॉर मैं कह सकता हूं AE अपॉन ED इक्वल्स टू AO अपॉन, मैं CO लिखूंगा, एंड को एंड में लिख लेता हूं. ठीक है भाई, AO अपॉन CO. तुम भी ये आदत डाल लो, ठीक है, डायगोनल वाले को. यहां पे किससे लिखेंगे? बाय BPT थ्योरम विच स्टेट्स दैट. जो पूरी लाइन लिखते हो, आपको अभी तक याद हो गई होगी. इसे ले लेंगे सेकंड. हाँ जी, कोई दिक्कत किसी को? चलो, अब आप ADC ट्रायंगल से बाहर आएंगे, किस ट्रायंगल में घुसेंगे? एग्जैक्टली, इन ट्रायंगल ACB. अब हम कहां आ गए हैं? ACB में.
ठीक है, मौसी के घर से निकल के बुआ के घर पे आ गए हैं आप। चलो ओहो, इधर देखो बेटा, इधर देखो, वरना बुआ भगा देगी। अच्छा, ए सी बी में क्या ओ एफ को मैं ए बी के पैरेलल कह सकता हूं? कह सकता हूं। क्यों कह सकता हूं? क्योंकि ई एफ किसके पैरेलल है? ए बी के। कोई दिक्कत? तो लिख दूं। तो आइए मेरे साथ आप लोग भी लिख दीजिए ओ एफ पैरेलल ए बी। और रीजन क्या? क्योंकि ई एफ किसके पैरेलल है? ए बी के। ये मुझे गिवन है, कहा ना, उसको एक दिमाग से ही काटने देना है। बात समझ में आ गई? चलो अब आगे, वो ढूंढेगा तुम्हारा मार्क्स काटने के लिए, बट तुमने नहीं कटवाना। चलो भाई आगे चलो। अब ओ एफ पैरेलल ए बी, देयरफॉर, अच्छा अगर ओ एफ ए बी के पैरेलल है तो क्या इसमें बीपीटी लग सकती है? लग सकती है, तो लगा दूं। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं क्या? सी एफ अपॉन एफ बी इज इक्वल टू क्या? सी ओ अपॉन ए ओ। किस चीज से? एक प्यारी सी थ्योरम है, कौन सी? बी पी टी। ठीक है भाई, बचपन में हमसे पता है कहते थे बाप बेटा, नहीं है ना, ऐसे कुछ था, बेटा पापा टी के टूल, ऐसे कुछ था, पता नहीं वो इसमें पता नहीं कहीं कहते थे, मुझे याद नहीं आ रहा कहां कहते थे। चलो चलो भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, वापस आ जाओ। अच्छा अब मुझे एक बात का जवाब दो, ये क्या है? सीओ अपॉन एओ। ये क्या है? एओ अपॉन सीओ। तो अगला स्टेप क्या करेंगे? रेसिप्रोकल। वेरी गुड, रेसिप्रोकल बोथ साइड्स। दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया? रेसिप्रोकल कर दिया। जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? अच्छा नाम यही लिख लो, बी एफ अपॉन एफ सी। नाम यही लिख रहा हूं मैं, ठीक है? ए ओ अपॉन सी ओ। हाँ जी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इस सफर में? आपको कोई दिक्कत हो रही है इस क्वेश्चन के सफर में? नहीं। ये सेकंड था, ये क्या था? थर्ड। अच्छा सेकंड और थर्ड को देखिए, ये दोनों ए अपॉन सी ओ के इक्वल है, तो क्या लिखूंगा? फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन क्या होगा? ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। क्या मुझे यही प्रूव करना था? यस। तो भाई हैंड्स प्रूव्ड। अब इसको भी एज अ थ्योरम लेना है क्या? मैं आपको बताता हूं, पहले इसे नोट कर लो। चलो बस मैंने क्या कहा था कि इस क्वेश्चन को भी एज अ थ्योरम लेना है। और वो थ्योरम क्या है सुन लो। ये क्या था? एक भाई इधर देखो भाई, ये क्या था? एक ट्रेपेजियम। अब ये थ्योरम क्या कहती है? एक नंबर में डायरेक्ट आएगी भैया, ध्यान रख लेना। मान लो एक ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी, इसकी पैरेलल साइड है ए बी और सी डी। मैंने इसकी पैरेलल साइड के इसकी पैरेलल साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जो इसकी नॉन पैरेलल साइड्स को दो पॉइंट पे डिवाइड करती है, ई और एफ। समझ गए? समझ गए? तो ये जो लाइन है ना, इस ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। समझ गए? बात समझ में आ गई? जैसे सेम बीपीटी, बीपीटी ट्रायंगल में लगती है, ट्रायंगल में भी डिवाइड होता है और ट्रेपेजियम में भी सेम रेशियो में डिवाइड। तो इसको लिख लो फटाफट से, नोट डाल के लिखो। इन a trapezium if a line is drawn parallel to its one of parallel side, then it divides its non-parallel side in same ratio. Then it divides its non-parallel sides in same ratio. एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा ये भी देख लो भाई, एक नंबर में बहुत बारी आया हुआ है, बहुत बारी। देखो ट्रेपेजियम के बारे में दो बातें बताई। क्या बताई? एक तो डायगोनल भी सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, दूसरी एक लाइन जो इसकी पैरेलल साइड के पैरेलल है वो इसकी दोनों नॉन पैरेलल साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। आई थिंक क्वेश्चन आप समझ में होगा मैं क्या बनाने वाला हूं।
मान लो ये 3 है, ये 15 है, और ये कितना है x है, और ये कितना है 10। मुझे बोला x निकालो, निकाल सकते हो, निकल जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, x अपॉन 10 इज इक्वल टू 3 अपॉन 15। तो 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 2 ऊपर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। समझ गए भाई, समझ गए सारे, अच्छे से समझ गए। ऐसे अब मैं आपको बता दूं अब ना ये अपने दिमाग लगाना है फटाफट से। देखो तुम परवेज सर के स्टूडेंट हो तो एग्जाम में आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एक तो डायरेक्ट ही हो सकता है, कभी कभार पता है ऐसे भी हो सकता है, AE अपॉन AD इज इक्वल टू BF अपॉन BC। क्या ये ट्रू होगा, एग्जैक्टली ट्रू होगा। समझ गए ना बात, जैसे ट्रायंगल में करा था हमने। अच्छा सिमिलरली अगर ये आ गया मान लो AD अपॉन ED इज इक्वल टू BC अपॉन FC, ये भी ट्रू है ना भाई, करके दिखाया था मैंने। तो ये सब बातें बेटा सीखनी नहीं है, बस ध्यान में रखनी है। कितना याद रखोगे, बस ध्यान में रहेगी तो फटाफट से क्लिक करोगे। आगे बात समझ में। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में इस सुनहरे चैप्टर के सफर में। तो तब तक आते रहिए और मैथ्स पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। बाय।